अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे आज की वीडियो में हम सेंटेंस करेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सेंटेंस करेक्शंस को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश विद नसीब के आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ को समझेंगे। हम देखेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है, इनके रूल्स क्या हैं और इनके सेंटेंस करेक्शंस कैसे होते हैं और किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ को दो, ऑल्दो और इवन दो के मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम उर्दू में के बावजूद कहते हैं। हालांकि भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर के बावजूद के सेंस में इनको लिया जाता है। रूल्स की अगर हम बात करें तो डिस्पाइट को बतौर वन वर्ड लिखा जाएगा, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। पहले एग्जाम्पल में आप देख लें कि मैंने डी ई को अलग किया है और स्पाइट को अलग किया है, तो इस तरह से इसको लिखना गलत है, बल्कि इसको एज ए वन वर्ड लिखा जाएगा। डी ई और स्पाइट को एक साथ लिखा जाएगा और ये पढ़ा जाएगा डिस्पाइट। सेंटेंसेस अगर हम इसके देखें तो ये होगा डिस्पाइट बीइंग फिट, कॉमा ही वाज नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी। डिस्पाइट द रेन दे प्लेड द मैच। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, कॉमा ही कुड नॉट पास द टेस्ट। अब देखें कि वो जो डिस्पाइट वाला पार्ट है उसके बाद कॉमा लगाया है, फिर मेन क्लॉज है। तमाम सेंटेंसेस तीनों जो हैं हमारे पास उनमें इसी तरह किया गया है। तो याद रखिए कि जब भी आप इसे शुरू में यूज़ करेंगे तो कॉमा फिर नेसेसरी हो जाएगा। अब डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के बाद चाहे तो जेरंड लगाएं, चाहे नाउन लगाएं या फिर नाउन फ्रेज लगाएं, आपकी मर्जी है। आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन स्पाइट ऑफ की अगर हम बात करें तो इन स्पाइट ऑफ को तीन अलग वर्ड्स में लिखा जाएगा। इन अलग होगा, स्पाइट अलग होगा, ऑफ अलग होगा। के सेंटेंसेस आप देख लें। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिट, कॉमा ही वाज नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी। इन स्पाइट ऑफ द रेन दे प्लेड द मैच। इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट पास द टेस्ट। इनमें भी आप देख लें कि हमने एक्सप्रेशन के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया, फिर मेन क्लॉज है। तीनों सेंटेंसेस के अंदर सेम ही चीज़ को यूज़ किया गया है। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि हमने इन स्पाइट ऑफ को डिस्पाइट की जगह पर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया है। जी हाँ, आप इन स्पाइट ऑफ को डिस्पाइट की जगह इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि ये आप इनफॉर्मल राइटिंग में कर सकते हैं। फॉर्मल राइटिंग के अंदर डिस्पाइट ज़्यादा फॉर्मल है, तो आप डिस्पाइट को ही प्रेफरेंस देंगे। सेंटेंस करेक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला सेंटेंस है डिस्पाइट ऑफ बीइंग सिक ही वेंट टू वर्क। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद दोबारा प्रपोजिशन ऑफ को लगाना दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर इसे गलत कंसीडर किया जाता है। तो डिस्पाइट के बाद आने वाले प्रपोजिशन ऑफ को हटाकर आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट सेंटेंस होगा डिस्पाइट बीइंग सिक ही वेंट टू वर्क। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास इन स्पाइट इंजरी रोनाल्डो स्कोर 3 गोल्स। ये सेंटेंस भी गलत है। अब इस सेंटेंस के अंदर गलती क्या है जी? कि इन स्पाइट ऑफ एक फिक्स्ड प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन है। आप एक फिक्स्ड प्रपोजिशनल एक्सप्रेशन से कोई भी वर्ड ड्रॉप नहीं कर सकते, तो ये पूरा आएगा इसी तरह से तीन वर्ड्स के हालत में, इन स्पाइट ऑफ। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आप इस सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ इंजरी रोनाल्डो स्कोर्ड 3 गोल्स। तो ये करेक्शंस थी इन दोनों के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पर दो मजीद सेंटेंसेस हैं इनकरेक्ट, जिन्हें हम करेक्ट करेंगे। पहला है डिस्पाइट दैट ही वॉज इंजर्ड रिजवान प्लेड वेल। दूसरा है इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज इंजर्ड रिजवान प्लेड वेल। अब हमने इनको करेक्ट किया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज इंजर्ड रिजवान प्लेड वेल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज इंजर्ड रिजवान प्लेड वेल। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए जी, डिस्पाइट हो या इन स्पाइट ऑफ हो, इनके फौरन बाद आप दैट क्लॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इनके साथ दैट क्लॉज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डिस्पाइट को द फैक्ट में चेंज करेंगे और इन स्पाइट ऑफ को इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट में चेंज करेंगे, जैसे हमने इन सेंटेंसेस के अंदर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने रूल भी लिखा हुआ है आपके लिए, आप चाहें तो इस रूल को भी पढ़ सकते हैं कि वी डू नॉट डायरेक्टली यूज दैट क्लॉज आफ्टर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। इंस्टेड वी यूज डिस्पाइट द फैक्ट प्लस दैट क्लॉज और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट प्लस दैट क्लॉज। इसी तरह हमने इन सेंटेंसेस को करेक्ट किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और अब आप डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के सेंटेंसेस को ठीक तरह से लिखेंगे, यूज़ करेंगे और जहां भी आपको इनकी सेंटेंस करेक्शंस मिलेंगी तो आप बड़े आसानी से उनको करेक्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका।